और एक बड़ी खबर आपको बताऊं, सऊदी अरब में ईरान का हमला, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की खबर है। अमेरिकी वायुसेना के विमानों को निशाना बनाया गया है। ईंधन भरने वाले विमानों को तबाह करने का भी दावा है और ईरान ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। अल खारज बेस पर यह हमला किया गया है मिसाइल से। हमले में बड़ी खबर यह है कि 10 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की जानकारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान की तरफ से सऊदी अरब में ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया है, जिसमें अमेरिकी वायुसेना के विमानों को निशाना बनाया गया है। ये वो वायुसेना के विमान हैं जो हवा में ईंधन भरने का काम करते हैं और ईरान ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। 10 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन का युद्ध में शामिल होने से दोबारा इनकार जो है वो सामने आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान सामने आया है कि ट्रंप के बयानों से प्रभावित नहीं होंगे, हम अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखेंगे। तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया के और भी देश इस युद्ध में उसका साथ देने के लिए आए, लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन ने दो टूक कह दिया है कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखेंगे। अमेरिका और ईरान में बातचीत होगी या नहीं, इस बात का दुनिया इंतजार कर रही है, लेकिन इस इंतजार के बीच ईरान और इजराइल के बीच जंग की आग अभी भी थम नहीं रही। शुक्रवार को दिन में जहां इजराइल ने तेहरान पर जमकर बमबारी की, तो वहीं देर रात ईरान ने इन हमलों का जवाब दे दिया। अमेरिका ने भले ही 6 अप्रैल तक के लिए अपनी तोपों को शांत कर दिया है, लेकिन इजराइल की तोपें अब भी आग उगल रही हैं। शुक्रवार को इजराइल ने दक्षिणी तेहरान में जबरदस्त बमबारी की। यहाँ एक आवासीय इमारत की 2 मंजिलें पूरी तरह तबाह हो गईं और आसपास की इमारतों को भी विस्फोट से नुकसान पहुंचा। इजराइल की सेना का कहना था कि शुक्रवार को उसने अपने हमलों में वो इमारतें तबाह की जिनका इस्तेमाल तेहरान बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हथियारों के उत्पादन के लिए करता है। अब इन हमलों का जवाब देने में ईरान भी पीछे नहीं। हमले करने में भले ही देरी हुई, लेकिन ईरान ने तेल अवीव को अपने बमों से दहलाया जरूर। देर रात ईरान ने दक्षिणी और मध्य इजराइल में जमकर बमबारी की। हालांकि आईडीएफ ने इन हमलों को नाकाम बताया है। आईडीएफ का दावा है कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और रॉकेटों के सिर्फ मलबे ही जमीन पर गिरे हैं और किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महायुद्ध से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां लेबनान में इजराइल के जोरदार हमले नजर आए हैं। बेरूत और टायर शहर में धमाके जो है वो किए गए हैं। इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की है, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। बड़ी जानकारी यह है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने की भी इसमें खबर आई है और कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। तो लगातार आपको बता दें कि जो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने हैं लेबनान में, उस पर हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। जरा मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये देखिए, बेरूत लेबनान में किस तरीके से हवाई हमले किए गए हैं और फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है और तमाम जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, उन पर भीषण बमबारी लगातार किस तरीके से कर रहा है इजराइल। वो आप इन तस्वीरों से देखिए कैसे आग का जो धुआं है वो उठता हुआ नजर आया है और उसके बाद की तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर है, ये आपको हम दिखा रहे हैं।